नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गीता सक्सेना। पहला पेश ने चौंपिया खबर। भारत ने चीन वालों गलवान घाटी ते जताए गए हक नूं तथहीन अते बेबुनियाद करार दिता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अते चीनी हमौदा वांग जी विचाले टैलीफोन ते गलबात। भारत ने गलवान घाटी विच होई हिंसक झड़प दे लई चीन नूं जिम्मेवार ठहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख की गलवान घाटी में शहीद हुए 20 भारती फौजियों की शहादत को सलाम किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा ही शांति की कामना करदਿਆਂ कोशिश की है कि मतभेद विवाद ना बने। नरेंद्र मोदी ने कहा कि साडे वीर सैनिकों की कुर्बानी अजाई नहीं जाएगी। प्रधानमंत्री ने भारत और चीन विचाले सरहदी स्थिति ते विचार चर्चा के लिए भलके सरपाटी मीटिंग सदी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों शहीद हुए पंजाब के 4 जवानों को शरधा के फुल भेंट। जवानों की शहादत नाल संगरूर और गुरदासपुर विच सोग की लहर। फौज मुखी जनरल MM नरवणे ने कहा कि रखिया सेनावां देश की प्रभुसत्ता ते राखी दे लई मजबूती नाल खड़ियां ने। भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थाई मैंबर वजों चोण। वोटिंग दौरान 192 चों 184 वोटां भारत के हक च भुगतियां। ते हुण खबरां विस्तार नाल। भारत ने चीन वालों गलवान घाटी ते जताए गए अपने हक ते प्रतिक्रिया दिंदियां इसनूं तथहीन अते बेबुनियाद करार दिता है। विदेश मंत्रालय के बुलारे अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि भारत पहला ही चीन के विदेश मंत्री अते स्टेट काउंसलर नूं इस संबंधी जाणू करवा चुका है। श्रीवास्तव ने कहा कि दोवें देश इस मसले नूं जिम्मेवारी नाल सुलझाउण ते सहमत हुए ने अते नाल ही 6 जून नूं होई सीनियर फौजी अधिकारियों की मीटिंग दौरान सहमति वाले पक्षां नूं लागू करन दी दिशा वल कदम वधाए जाणगे। उन्हें कहा कि भारत यह स्पष्ट कर देना चाहता है कि चीन वालों जताए जा रहे बेबुनियाद हक नाल आपसी समझ को नुकसान पुज सकता है। बुलारे ने कहा कि भारत ने इस संबंधी चीन को जाणू करवा दिता है कि गलवान घाटी में हुई इस घटना नाल दोहां देशों के संबंधों पर गंभीर असर पै सकता है। भारत वालों 20 जवानों की शहादत लई सीधे तौर पर चीनी फौज की कार्रवाई को जिम्मेवार ठहराया गया है। इस दौरान चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करदਿਆਂ कहा कि दोवें देश इस मसले नूं जमीनी तौर पर जल्द तो जल्द हल करने के लिए कोशिशां करने सहमत हुए हैं। चीन ने कहा कि दोहां देशों विचाले समझौते मुताबिक सरहद ते शांति और स्थिरता बनाई जाएगी। इस तो पहला विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और चीनी हमौदा वांग जी विचाले टैलीफोन ते गलबात हुई। गलबात दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि एक घटना चीन की निर्धारित ते सोची समझी साजिश तहत वापरी है, जिस दे लई चीन पूर्ण रूप दे विच जिम्मेवार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने हमेशा ही शांति की कामना की है ते कोशिश की है कि कोई भी मतभेद विवाद ना बने। सूबियां दे मुख मंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के नाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के राही कोविड की स्थिति की समीक्षा करने के लिए रखी गई मीटिंग के शुरू दे विच प्रधानमंत्री ने चीन दे नाल लगती भारतीय सरहद के 20 भारतीय फौजियों की शहादत को प्रणाम किया। उन्हें कहा कि साडे बहादुर सैनिक दुश्मन फौजां नूं मार के मरे ने अते सानूं उन्हां दी शहादत ते माण है। प्रधानमंत्री ने जोर दे के कहा कि भारत अपनी अखंडता के नाल समझौता नहीं करेगा। उन्हें कहा कि इन्हां वीरां दी शहादत अजाई नहीं जाएगी। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने इस मौके शहीद सैनिकों की याद विच 2 मिनट का मौन भी रखा। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गलवान घाटी में भारत के 20 फौजियों की शहादत को एक परेशान करने वाली और दुखदाई घटना दस्या है। अपने ट्वीट में राजनाथ सिंह ने कहा कि देश इन्हां बहादुर जवानों की हिम्मत और बलिदान को कदे नहीं भुला सकता।
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਔਖੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਲਕੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 15 ਅਤੇ 16 ਜੂਨ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੇ ਵਾਧੂ ਫੌਜਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਣੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 20 ਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਲਾਵਾਲ ਦਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 22 ਸਾਲਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। 3 ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। सर जी बस जो हो गया तो परमात्मा ने करता जी, चलो मर्जी परमात्मा दी। ठीक है हाँ जी, हाँ जी सानू माण आई वधिया इन्हां ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਮਵੀਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਗਲਵਾਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਝੜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੋਜਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਖਬਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ ਫੌਜੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਤਾਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਭਰਾ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇ ਮੌਕਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਗੇ। ਨੈਸਬ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ 3 ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਬੂ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਤੈਨਾਤ ਸੀਗੀ और नींबू तो बाद उनकी ओप एरिया चाइना बॉर्डर कहीं LAC में लगता है और वहाँ पे जाके वो कल कहीं मुठभेड़ हुई, कल 7 बजे बोल रहे थे और उसमें वो शहीद हो गया। कहीं सिर में चोट बता रहे हैं और कुछ उन्होंने बताया नहीं अभी, और डेड बॉडी अभी कोई संभावना नहीं, कल शाम तक हो सकता है आ जाए। फौज मुखी जनरल MM नरवणे ने कहा कि भारत दीआं रखिया सेनावां देश की प्रभुसत्ता ते अखंडता की राखी लई मजबूती नाल खड़ियां ने। ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਨਲ ਸਣੇ 20 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਫੌਜ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਨਰਵਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਅਜਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਫੌਜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दूजे दिन कोविड-19 महामारी की स्थिति संबंधी बाकी रहंदे 14 सूबे ते केंद्र शासित प्रदेशों के मुख मंत्रियों ते प्रशासकों के नाल चर्चा की। प्रधानमंत्री वालों जिन्हां मुख मंत्रियों ते प्रशासकों के नाल गलबात की गई उन्हां विच महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना ते ओडिशा शामिल सन। आपने शुरुआती संबोधन दे विच प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार वालों समय सिर चुके गए कदमां सदका असीं कोरोना वायरस नूं फैलण तों रोकण विच सफल होए। प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के कारण कोरोना वायरस का फैलाव रुकिया। उन्हें कहा कि कोरोना वायरस नूं फैलण तों रोकण दे लई सेहत मूल ढांचा वधाउण दे नाल-नाल लोकां दी भाईवाली नूं यकीनी बनाया जावे। उन्हें कोरोना के लिए टेस्टिंग ते जोर देने की हदायत दी। प्रधानमंत्री ने दस्सिया कि इस वेले देश दे विच कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए 900 तो वध लैबोरेटरियां ने। उन्हें कोरोना वायरस के दौर के विच टेलीमैडिसन के लिए सीनियर डॉक्टरों की टीम तैयार करने लई कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस नाल पीड़ित लोगों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाउण, कोरोना मरीजों के इलाज और कोरोना की रिपोर्टिंग सही तरीके नाल होण करके इस महामारी तो ठीक होने की दर दे विच काफ़ी वाधा होया है। समय पर ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट और रिपोर्टिंग, उसके कारण हमारे यहाँ संक्रमण से रिकवर होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये राहत की बात है कि आईसीयू और वेंटिलेटर केयर की जरूरत भी बहुत कम मरीजों को पड़ रही है। समय पर उठाए गए सही कदमों के कारण हम सभी इस बड़े खतरे का मुकाबला कर पाए हैं। लॉकडाउन के दौरान देश की जनता ने जो अनुशासन दिखाया है उसने वायरस की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रोका है। चाहे इलाज की व्यवस्था हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेन मैन पावर हो, आज हम कहीं ज्यादा संभली हुई स्थिति में है। बीते दिन प्रधानमंत्री ने पंजाब सने 21 सूबे ते केंद्र शासित प्रदेशों के मुख मंत्रियों ते प्रशासकों के नाल गलबात की सी, जिस दौरान उन्होंने मौजूदा स्थिति की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश की आर्थिकता नूं मुड़ लेह ते लियाउण दे लई केंद्र वल्लों कीतियां जा रहीआं कोशिशां दा भी जिक्र कीता सी। भारत संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थाई मैंबर वजों चुनिया गया है। सुरक्षा परिषद की अस्थाई सीट के लिए आम सभा के इजलास दौरान करवाई गई वोटिंग में भारत ने कुल 192 वोटां चों 184 वोटां हासिल करके अपनी सीट पक्की की। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई नुमाइंदे TS त्रिमूर्ति ने कहा कि भारत को कौमांतरी अगवाई के लिए सहयोग मिलिया है और भारत बहुमुखी प्रणाली के सुधार के लिए अपनी अगवाई प्रदान करता रहेगा। भारत को 2021 तो 22 तक अस्थाई मैंबर वजों चुनिया गया है, जिसका कार्यकाल 1 जनवरी 2021 ਨੂੰ शुरू होगा। त्रिमूर्ति ने दस्सिया कि भारत के लिए यह 8वां मौका है जदों संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की अस्थाई मैंबरशिप मिली है। भारत ने 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ पहली बार यह मैंबरशिप हासिल की सी। भारतीय नुमाइंदे ने हक दे विच वोटिंग करने वाले देशों ते उन्हां दे सहयोग के लिए धन्यवाद किया। त्रिमूर्ति ने कहा कि सुरक्षा परिषद दे विच अस्थाई मैंबरशिप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि और आलमी अगवाई का नतीजा है, जिहड़ी कि उन्होंने कोविड-19 महामारी के इस दौर के विच विखाई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 2 साला अस्थाई मैंबरशिप के लिए भारत समेत आयरलैंड, मैक्सीको और नार्वे भी चुने गए हैं। इस तो पहला एस्टोनिया, नाइजर, सेंट विसेंट ते ग्रेनेडाइन्स, ट्यूनीशिया और वियतनाम सुरक्षा परिषद के अस्थाई मैंबरां वजों काम कर रहे हैं। बेल्जियम, डोमिनिकन रिपब्लिक, जर्मनी, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका की 2 साला मैंबरशिप की म्याद इस वरे के अखीर दे विच पुग रही है। इस दे नाल ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दिओ, नमस्कार।